नमस्कार देवियों और देवताओं, आज हम करने वाले हैं 24 आवर स्टडी चैलेंज। सो भाई, इस चैलेंज का सिंपल रूल ये है कि हमें करनी है 24 आवर तक स्टडी और वो भी बिना रुके। हाँ, बीच बीच में खाने पीने के लिए उठ सकते हो, लेकिन जितना टाइम खाने पीने में वेस्ट होगा वो आगे उसमें ऐड होता जाएगा। सो हमने उठा लिए हैं अपने स्पेक्स, ये है आई ड्रॉप्स जिसकी हमें बीच बीच में ज़रूरत पड़ सकती है, और ये है पानी की बोतल, ये है अपना हाइलाइटर, और सबसे मेन चीज़ है आज की ये बुक द मिलीनियर फास्ट लैन। ये बुक हमने इसलिए चूज़ करी क्योंकि ये काफ़ी कॉमन टॉपिक पर लिखी हुई बुक है, यानी कि अमीर बनने के ऊपर, और वो भी जल्दी, यानी फास्ट लैन। सो जल्दी अमीर बनना कौन नहीं चाहता। अभी टाइम हुआ है 3:55। कल 4 बजे तक हमें लगातार पढ़ते रहना है, पूरे 24 आवर्स तक। सो चलिए शुरू करते हैं इस 24 आवर स्टडी चैलेंज को। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, और इस पर जितने भी बिलीनियर लोग जो इस बुक में दी हुई एडवाइस को फॉलो करके रिच बने हैं, उनके इस बुक के बारे में रिव्यू दिए गए हैं। अगर आप एक बेहतर रास्ते की तलाश में हैं तो यही अंतिम विकल्प है। आप सही स्थान पर पहुंचे हैं, एक भी पल मत गवाइए। ये किताब हासिल कीजिए और पढ़िए अभी के अभी। रात को ना जाने कितनी बार जगा देती है। किसी भी व्यक्ति के 16 साल का होने पर इस किताब को पढ़ना उसके लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। तो चलिए अब फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा छलावा। भाई, हमें पढ़ते हुए लगभग 50 मिनट हो चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका मेन समरी ये है कि इसमें ऑथर ये बताते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और ये सब करके जो लोग आपको अमीर बनने की सलाह देते हैं वो बिल्कुल रद्दी है और घटिया है। ऑथर की नज़र में अमीरी वो है जिसको आप एंजॉय कर सको। आप 80 साल की एज में जाकर आप अमीर बनोगे, उस अमीरी को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, और उसे ऑथर अमीरी नहीं मानते। धीमी गति से अमीरी एक हारी हुई बाजी की तरह है, क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट, शेयर बाजार पर और आपके टाइम पर निर्भर करता है। और जब आप युवा अवस्था में रिच बनते हो तो उसे ही रियल रिच कहते हैं। सो ऑथर कहते हैं कि वो जो आपको लोग सलाह देते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो दरअसल आपको ऐसे कोर्स से चिपका करके वो खुद अमीर बनते हैं। वो है कैसे मैंने धीमी गति से अमीरी का तिलिस्म तोड़ा। चैप्टर 2। जिंदगी का मकसद भीड़ के साथ होना नहीं है, बल्कि खुद को पागलों के हुजूम में शामिल होने से बचाना है। गाइस, एक बीच में छोटा सा अनएक्सपेक्टेड ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से जो चीज़ 6 बजे कंप्लीट होने थी वो अभी 7:02 होने वाले हैं, और अभी कंप्लीट हुआ है चैप्टर 2। नंबर 4, दूसरों द्वारा न आजमाए गए रास्तों पर चलने से ना डरें। नंबर 5, ऑथर कहते हैं कि मैंने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि मैं चाहता था कि 20 साल की उम्र में काश मुझे भी ऐसी कोई किताब पढ़ने को मिली होती तो मैं भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। चैप्टर 3 के ऊपर, यानी दौलत का सफ़र, जर्नी ऑफ वेल्थ। चैप्टर के स्टार्टिंग में लाओ त्सु का एक कोट है, हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। ले भाई, तीसरा चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट, और इसमें ऑथर अगर मेन हम इसकी समरी बताएं तो ऑथर कहते हैं कि दौलत अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर होती है, क्योंकि वो प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं और परिणाम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिना प्रक्रिया के कोई कामयाब परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करें। ऑथर कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अपना काम दूसरों से कराने का, यानी आउटसोर्स करने का चलन है। ये गंदे बाथरूम की सफाई करने के लिए ये कारगर हो सकता है, लेकिन दौलत के लिए कभी भी नहीं। जब आपको बिना किसी मेहनत के तोहफे मिलते हैं तो यह एक तरीके से आपको पंगु बनाने की एक प्रक्रिया होती है। किसी और के द्वारा आपके लिए किए गए सफ़र से ना तो आपकी बुद्धिमानी में इजाफा होता है और ना ही आपका निजी विकास होता है। ये सफ़र सिर्फ आपका है, और जब तक दौलत की तेज़ राह पर आपको अपने जैसा सोचने वाला नहीं मिलता, तब तक आपको अकेले ही चलते रहना होगा। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ एक फॉर्मूला है, ना कि ये एक बना बनाया मटेरियल। चैप्टर 4, दौलत तक पहुंचने के रास्ते। इसका स्टार्टिंग कोट है, अगर आप नहीं जानते कि आप किधर जा रहे हैं तो कोई भी सड़क आपको वहां तक पहुंचा देगी। तो भाइयों, ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें ऑथर वेल्थ के 3 रास्तों के बारे में बताते हैं। जैसे ऑथर ने 3 रास्ते बताए हैं, तो पगडंडी वाला रास्ता अगर आप चूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट होगा गरीबी। अगर धीमा रास्ता यानी स्लो लेन आप चूज़ करोगे तो उसका रास्ता होगा साधारणता, सामान्यता या फिर मिडिल क्लास। और अगर आप फास्ट लेन चूज़ करोगे तो उसका मतलब होगा, उसका रिजल्ट होगा वेल्थ। सो दर्शकों, इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले रास्ते साइड लाइन यानी पगडंडी के बारे में जाना। मेनली पगडंडी पर चलने वाले लोग वो होते हैं जो कि अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस रास्ते का फॉर्मूला होता है वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस लोन। ये साइड लाइन का रास्ता आपको वेल्थ तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपकी रणनीति में कैसीनो, लॉटरी टिकट्स या कोई नुकसानदायक जीवन साथी बीमा योजना नहीं होगी।
धन के मामले में पगडंडी वाला रास्ता दृष्टिहीन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, आप धन के कमजोर प्रबंधन को और अधिक धन से सुधार नहीं सकते। जी हाँ, आप बहुत अमीर दिखते भले हो, लेकिन हो सकता है कि आप गंदी इसी पगडंडी पर चल रहे हो। ऑथर कहते हैं कि साइडलाइन वॉकर्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, महीने में $50,000 कमाते हो तो $60,000 खर्च करो, अगर $2.5 लाख कमाते हो तो $3.5 लाख खर्च करो। या पगडंडी का प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण गरीबी है, वक्त की और धन की, दोनों की। चलिए चलते हैं चैप्टर 6 की ओर, जो है क्या आपकी वेल्थ में जहर घोला गया है। इसका स्टार्टिंग कोट है, दौलत जिंदगी का पूरा अनुभव लेने की काबिलियत है। दोस्तों 8:24 होने वाले हैं, जल्दी से डिनर करके आते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। बल्कि जो रियल वेल्थ है वो 3 आधारभूत एफ पर आधारित होती है। 3 एफ। नंबर 1 एफ फैमिली यानी रिश्ते, दूसरा एफ फिटनेस यानी हेल्थ स्वास्थ्य, और तीसरा एफ फ्रीडम यानी पसंद की आज़ादी। दोस्तों क्या पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? इस बात पर ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर सो कॉल्ड जो अमीर लोग हैं वो जैसे जैसे रिच बनते हैं उनके साथ साथ वो ज़्यादा बंधते जाते हैं और ज़्यादा गुलाम होते जाते हैं। खुशी का सीधा सीधा कनेक्शन आज़ादी से है। वही धन आपको खुशी दिला सकता है जो धन आपको फ्रीडम दे, आपको आज़ादी दे। आजकल जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है उसकी वजह से लोग जीवन शैली की गुलामी यानी मॉडर्न डे स्लेवरी करते हैं और इस वजह से वो कभी रिच नहीं बन पाते। अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन इस चीज़ को समझना होगा। चैप्टर नंबर 10, एक झूठ जो आपको बेचा गया, स्लो लेन यानी धीमा रास्ता। धीमा ऑथर कहते हैं कि धीमी गति का रास्ता सुखद कल के लिए आज के त्याग की बात करता है। ऑथर कहते हैं कि इसमें आप हफ्ते के 2 दिन की आज़ादी के लिए 5 दिन की गुलामी करते हैं। चैप्टर 11, आपराधिक सौदा आपका काम। प्रतिदिन निष्ठापूर्वक 8 घंटे काम करते हुए आप अंततः बॉस बन जाते हैं और प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। गाइस टाइम देखो क्या हुआ है, 12 बजे हैं और चैप्टर देखो कौन सा चल रहा है, 12वां चैप्टर। चैप्टर 13, बेईमानी जंग शिक्षा। मेरे सीखने की राह में एक ही बाधा है, शिक्षा, कि कैसे ये खुद उस तरीके से अमीर नहीं बनते जो आपको ये बताते हैं। ये आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करो। चैप्टर नंबर 15, धीमे रास्ते पर चलकर जीत यानी उम्मीद भरा जुआ। इसमें ऑथर जो साइड लेन वॉकर्स होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताते हैं कि धीमे रास्ते में आपके स्वास्थ्य का जोखिम बना रहता है। आप 65। दोस्तों टाइम इज़ 3:30 सुबह के और अभी 16वां चैप्टर 16, वेल्थ पाने का शॉर्टकट, तेज रास्ता यानी फास्ट लेन। इसमें फास्ट लेन यानी अपना एक ऐसा बिजनेस जो वेल्थ क्रिएशन के लिए टाइम पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि प्रोसेस पर डिपेंडेंट हो और जिसमें असीमित लीवरेज हो। उनमें बहुत सारे उस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो जिनको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। अपने नॉलेज और स्किल के हिसाब से आप उसमें जितना चाहे उतना ज़्यादा कमा सकते हो। ऑथर कहते हैं कि हमारी कंडीशनिंग बचपन से ये कंज्यूमर की तरह हुई है, हम एक कंज्यूमर की तरह सोचते हैं। लेकिन अगर आपको रियल फास्ट ट्रैक रिच बनना है तो आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना होगा। चैप्टर नंबर 18, अमीर वास्तव में अमीर कैसे बनते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं फास्ट लेन का फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 19, इस चैप्टर में ऑथर फास्ट ट्रैक वेल्थ क्रिएशन के कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं। दोस्तों टाइम हो चुका है दिन के दोपहर के 12 बजे और हमें ये चैलेंज स्टार्ट किए हुए अभी ऑफिशियली 20 घंटे हो चुके हैं और हमने 20 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। 21 चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस 4 घंटे और बचे हैं, उसके बाद सोएंगे। बड़े आंकड़ों के स्रोत के आप जितने करीब होंगे दौलत के भी आप उतने ही करीब होंगे। लाखों लोगों की सेवा का मतलब लाखों की कमाई। बड़ी कमाई के लिए बड़ा सोचें। पार्ट 6, आपको वेल्थ तक ले जाने वाला वाहन, सिर्फ और सिर्फ आप। चैप्टर 22, पहले खुद अपने मालिक बने। परिणामों और परिस्थितियों का मूल हमारे भीतर होता है। वह उन्हीं बीजों से फलते फूलते हैं जिसे हमने बोया हो। चैप्टर 23, जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील। ऑथर कहते हैं कि ये बात समझ लीजिए कि प्रतिदिन आप जो भी फैसले लेते हो
उनके परिणामों का सामना आने वाले वर्षों में आपको ही करना है। तो सवाल यह है कि क्या आप विकल्प की लहर खुशी और दौलत के रूप में देखना चाहेंगे या अवसाद और गरीबी के तौर पर। चैप्टर 25 कीप अवे नेगेटिविटी। समाज का स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण औसत होने की ओर है, असाधारण नहीं। समाज का स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण औसत होने की ओर है, असाधारण नहीं। अगर आप औसत लोगों द्वारा दिए गए औसत परिणामों से बेहतर होना चाहते हैं तो आपको एक असामान्य तरीका अपनाना होगा जो हर किसी की पसंद नहीं है। आप जितना अलौकिक और असाधारण बनने का प्रयास करेंगे, समाज की दकियानुसी शिक्षा से आपको उतना ही दूर जाने की जरूरत पड़ेगी। असाधारण दौलत, असाधारण वेल्थ के लिए आपको असाधारण धारणाओं की जरूरत पड़ेगी। गाइस, अभी टाइम हुआ है शाम के 5:09। ये चैलेंज स्टार्ट करे हुए हमें 25 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और हमने 25 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 350 के आसपास पेजेस रीड कर लिए हैं। सो यहाँ पर ये 24 आवर स्टडी चैलेंज कंप्लीट होता है